हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के लिए मैथ्स का क्या सिलेबस रहने वाला है फॉर ईयर 2021-22। क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर जो सिलेबस था उसमें 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, कुछ चैप्टर हटा दिए गए थे और कुछ चैप्टर में से कुछ पार्ट्स था वो हटा दिया गया था। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो बच्चे 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या उनके लिए कुछ पार्ट हटाया गया है या फिर सारा करना है, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आपका मैथ्स है उसको हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। सबसे पहले है नंबर सिस्टम। देखिए, यहाँ पे टॉपिक्स बताए हैं और एक टॉपिक के अंदर आपके मल्टीपल चैप्टर्स कवर हो सकते हैं। तो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का, यानी एक ये सिंगल चैप्टर है और सिंगल चैप्टर से आपके 6 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी के अकॉर्डिंग पेपर डिज़ाइन किया जाता है। एलजेब्रा की बात करें तो एलजेब्रा में आपके कुछ चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं आपके एनसीईआरटी के, इसमें आपका 20 मार्क्स कवर होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का आता है। ज्योमेट्री में ऑल्सो आपके कुछ चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं जो 15 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर दिखेंगे एनसीईआरटी में, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, जहाँ पे एक चैप्टर में आप आइडेंटिटी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है क्या वो पढ़ते हैं और 9 चैप्टर में आप उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि इसका कहाँ पे यूज़ है वो पढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप मेंसुरेशन देखेंगे तो ये सिंगल चैप्टर, अकेला चैप्टर 10 नंबर का आता है। आपने 9th में भी मेंसुरेशन पढ़ा था तो वहाँ पे जो पढ़ा था यहाँ पे आप एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, थोड़ा एडवांस पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का है। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें 2 चैप्टर्स हैं और ये दोनों चैप्टर मिला के कितने के हैं, 11 मार्क्स के हैं। तो टोटल जो आपका कवरेज बनता है वो कितने का बनता है, 80 मार्क्स का बनता है और 20 मार्क्स आपके अदर इंटरनल असेसमेंट पे होते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं कि आपका क्या क्या सिलेबस में कवर किया गया है, कुछ पार्ट हटाया गया है या नहीं हटाया गया है। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें यहाँ पे, ठीक है, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम में आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1 आ जाता है। अगर आप बुक में देखोगे तो चैप्टर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर्स, ठीक है, या रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ना है। यूक्लिड डिवीज़न लास्ट ईयर हटा दिया गया था लेकिन इस बार फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये पढ़ना है। आपको इरेशनल जो होता है उसे प्रूफ करना होता है तो वो भी पढ़ना है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये जितना भी चीज़ है ये पूरा करना है। मतलब इन शॉर्ट आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, इसमें से कोई भी पार्ट हटाया नहीं गया है और चैप्टर 1 में जो लास्ट ईयर हटाया था वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, अगर हम एलजेब्रा में बात करें तो इसमें आपका आ जाता है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, ये आपको एनसीईआरटी में चैप्टर 2 मिल जाएगा। बुक में देखोगे तो चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल नाम से होगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कॉफिशिएंट ये पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम ये पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब चैप्टर 2 में भी आप लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। इसके बाद ये चैप्टर आपको चैप्टर 3 के नाम से मिलेगा एनसीईआरटी में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, यानी कि आपको ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, लीनियर इक्वेशन, ये सारा आपको पढ़ना है। एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर विथ 2 वेरिएबल बाय एलिमिनेशन, मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे 3 मेथड पढ़ाए जाते हैं कि जो आपको एल्जेब्रा सॉल्व करना होता है इक्वेशन, उसके लिए 3 मेथड पढ़ाए जाते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लास्ट ईयर यहाँ पे बच्चों को कह दिया गया था कि आपको जो क्वेश्चन आएगा आप किसी भी एक मेथड को पढ़ लीजिए और एक ही मेथड को आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आपको फिर से तीनों मेथड दे दिए गए हैं गाइस, तीनों मेथड, यानी कि आपको वही चीज़ कि आपको पूरा चैप्टर कवर करना है, जो हटाया था वापस ऐड अप कर दिया गया है, ठीक है। अगर हम इसके बात करें क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री की बात करें, ये आपको मिल जाएगा बुक में, ये आपका चैप्टर है 3। इसमें है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a², ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको ये फैक्टराइजेशन, रिलेशनशिप इसका पढ़ना है। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटी इनकॉर्पोरेटेड, तो ये भी आपका किया गया है इंक्लूड। तो आपको ये देखना है कि पूरा
पार्ट आपको कवर करना है, यानी कि आपकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सारी आपको करनी है, इंक्लूडेड ऑप्शनल एक्सरसाइज। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको बुक में ये चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी के नाम से मिल जाएगा। इसमें आपको एपी है क्या, nth टर्म निकालने के लिए सम ऑफ एपी यानी कि कितना सम होता है उसका जो फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेट करते हैं वो आपको करना है पूरा। इसके बाद यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, तो मतलब एपी भी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद अब जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन, तो इसमें आता है लाइंस, ठीक है। लाइंस हमारा आता है रिव्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये चैप्टर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 के नाम से। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपकी एक एक्सरसाइज थी लास्ट ईयर जो था वो हटा दिया गया था, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब 3 एक्सरसाइज हैं, 3 चीज़ें, 3 कॉन्सेप्ट हैं, सब कुछ आपको दे दिया है, सब कुछ आपको करना है, ठीक है। इसके बाद ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में सबसे पहले आ जाता है हमारा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे आपकी बहुत सारी थ्योरम्स आपको मिलेंगी, वो थ्योरम आपको करनी होती हैं। आपको पता है थ्योरम का जो प्रूफ होता है वो आपको एज इट इज बोर्ड एग्जाम में आता है कि थ्योरम की स्टेटमेंट आई है उसका आपको प्रूफ निकालना होता है। साथ ही साथ आपको कुछ थ्योरम की स्टेटमेंट्स भी आनी चाहिए, और जो क्वेश्चन होते हैं वो भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आपको देखिए प्रूफ क्या क्या करना है। प्रूफ में आपको देखिए दे रखा है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि आपकी जो थ्योरम्स हैं, आपकी थ्योरम है 6.1, 6.2, 6.3, ये आप चैप्टर्स में देखेंगे। तो देखिए आपको प्रूफ किस किस का करना है, तो आपको इस वाली थ्योरम का प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके बाद ये आपको बाकी जो है ये आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसके बाद जो जहाँ जहाँ पे प्रूफ लिखा हुआ है ये थ्योरम आपको करनी है। रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसका प्रूफ करना है। इफ़ द राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो ये वाला आपको प्रूफ करना है, और ये वाला, यानी 4 जो थ्योरम है इनके आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ मतलब आपका विद डायग्राम पूरा प्रूफ जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इन थ्योरम्स का करना है। अदर कॉन्सेप्ट, अदर जो थ्योरम्स है वो आपको क्या करनी है, उनकी स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पर जहाँ पे प्रूफ लिखा है उसका मतलब क्या है कि उन सारी थ्योरम्स को आपका प्रूफ तैयार करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा। इसके बाद अगर हम सर्कल की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे देखिए आपकी ये थ्योरम है टेंजेंट की एट पॉइंट एनी पॉइंट, और ये थ्योरम है, इन दोनों का आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, 10 चैप्टर से। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में देखिए आपका डिवीज़न इंटरनली कैसे करते हैं। इसके बाद टेंजेंट यानी सर्कल पे जो जितनी कंस्ट्रक्शन आपको टेंजेंट ड्रॉ करने को बताया जाता है वो, और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन मतलब पिछली बार क्या था, आपको सर्कल वाला पार्ट हटा दिया था, कुछ पार्ट हटा दिया था कंस्ट्रक्शन से, लेकिन इस बार भी आपको फुल करना है, पूरा चैप्टर करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो मैंने कहा था 2 चैप्टर्स में डिवाइड है। ट्रिग्नोमेट्री में भी अगेन आपको सारा पूरा रिलेशनशिप, टेबल, जितना भी पूरा कॉन्सेप्ट है सारा करना है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ करनी है आपको, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, ठीक है। तो जो भी आइडेंटिटी आपको गिवन है वो सारी सॉल्व करनी है। हाइट एंड डिस्टेंस ये आपको चैप्टर 9 के नाम से मिलेगा, यहाँ पे हम एप्लीकेशन करते हैं, तो वो भी आपको करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। इसके बाद अगर हम 13 चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओके, और ये पूरा जो है तो इसमें आपका पूरा एप्लीकेशन ही है, तो एप्लीकेशन वाला पार्ट आपको पूरा कवर करना है, ओके गाइस। इसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है स्टैट्स आता है, प्रोबेबिलिटी आता है। तो स्टेट में आपका आता है, स्टैट्स में आता है मीन निकालने का मेथड है, मीडियन और मोड, और मीन के आपके 3 मेथड्स कराए जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए हम बायनॉमियल, सिचुएशनल, अवॉइडेड, तो यहाँ पे मीन के तीनों मेथड हैं वो आपको करने हैं, मोड करना है, मीडियन करना है, और ग्रुप्ड डाटा, हाँ
फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ओके। तो यहाँ पे भी आपको पूरा करना है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का भी जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी करना है। दैट मीन गाइस आपको फुल सिलेबस दे दिया गया है, जो पार्ट्स हटाए गए थे उसे वापस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये सारा आपको मैथमेटिक्स में करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है कि आपको किस तरीके से पेपर डिज़ाइन होता है। यहाँ पे आपको इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स किस तरीके से आपको दिए जाते हैं, 10 मार्क्स ये दिए जाएंगे। पेन पेपर जो टेस्ट होगा, उसके बाद ये आपके लैब के, ये अलग अलग तरीके से आपको ये पूरे 20 मार्क्स दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल्स बताए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किस तरीके से होता है वो बताया गया है। नीचे आपको दिया हुआ है कि आप लोग बुक्स के लिए क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो वो दिया हुआ है कि जो 9th के स्टूडेंट है वो 9th की NCERT, 10th की NCERT। इसके अलावा आपको पता है कि आप लोगों को जो लेबोरेटरी के लिए बुक मिलती है वो आप लोग ले सकते हैं CBSE पब्लिकेशन की। लेबोरेटरी मैनुअल होता है मैथमेटिक्स का, वो भी आप NCERT पब्लिकेशन ले सकते हैं। तो ये है पूरा आपका 10th का सिलेबस 2021-22 के स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरीके से आपको और सब्जेक्ट के सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको पूरे चैप्टर्स की यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं 10th की 9th की, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और पार्ट बन सकते हैं फैमिली का।